सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज न्यूमेरिकल सीरीज या नंबर सीरीज जिसे कहते हैं और अल्फाबेटिकल सीरीज दोनों इस वीडियो में कवर्ड है। बहुत सारे एमसीक्यूज करने वाले हैं, बट एक बच्चों को थोड़ा सा अवेकनिंग कॉल देने के लिए, जगाने के लिए थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया है। घबरा के भागना मत कि भैया हमसे तो बन नहीं रहा। आपने कहा था सीवीटी उतना मुश्किल नहीं है, बट ये तो मुश्किल है। मुश्किल इसलिए लगेगा बिकॉज़ ये कॉन्सेप्ट आपके नए हो सकते हैं। एनटीए के पीआईक्यू क्वेश्चन है, कोई मैंने खुद से नहीं बनाया। अब एनटीए क्योंकि क्वेश्चन कंपैरेटिवली मुश्किल पूछता है, इसलिए एक सेकेंड। अरे भैया क्या हो गया, यहाँ कैसे आ गए? एक सेकंड नीचे चलता हूँ। हाँ, तो द होल पॉइंट ऑफ इट इज कि एनटीए बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस डालता है पेपर में, तो मैंने पीवाईक्यू और सामने पेपर से क्वेश्चन उठाए हैं। दूसरा चीज, अगर आप लोगों को मैंने पहली वीडियो जो बनाई थी ना एनालॉजी की सिलेबस को लेकर, अगर आपने वो नहीं देखी तो आज के वीडियो में नहीं बनेंगे क्वेश्चन, बिकॉज आज की वीडियो में 90% क्वेश्चन जो है, और एनटीए का भी एक फेवरेट रहा है एक चीज कि वो स्क्वायर्स के क्वेश्चन नहीं पूछता, वो क्यूब्स के क्वेश्चन पूछता है। मतलब आपको 10 तक के क्यूब्स पता होने ही होने चाहिए। तो मैं अभी आपके लिए हेल्प कर दूंगा। मैं पहले यहाँ पे सामने ना क्यूब्स लिख दूंगा। यार पता नहीं किस घड़ी में मैं नीचे वाले पेज पे चला गया था। अरे यार ऐसा भी तो कर सकता हूँ ना, मैं यहाँ पे पेज नंबर टाइप कर देता हूँ। पेज नंबर 1 पे चल भाई, एंटर। थैंक यू। या सो मैं पहले आपको एक छोटी सी हेल्प कर देता हूँ कि ड्रॉ इट। कलर कौन ड्रॉ करते हैं, मुझे थोड़ा सा ब्लैक के ऊपर ग्रीन अच्छा लगता है, राइट। या तो आपके लिए एक मदद कर देते हैं, आपके लिए स्क्वायर्स लिख देते हैं। ये इसका स्क्रीनशॉट सब लोग ले लेना, ठीक है। स्क्वायर नहीं, क्यूब। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपको मैं इस लेवल पे, सीवीटी लेवल पे, ये नहीं कहूंगा 20 तक का याद करो, बिकॉज 20 तक का जो है वो बहुत हायर लेवल बच्चे जो होते हैं, जो कॉन्ट्स वगैरह देते हैं प्रॉपर, उनके लिए जरूरी होता है। वरना जो रीजनिंग देते हैं बड़े लेवल पे, उनके लिए इट्स इंपॉर्टेंट, आपके लिए इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको मैं बोलूंगा 10 तक का तो भैया जरूर याद कर लेना। अगर आपको एक क्यूब याद नहीं है, मैं खुल के कह रहा हूं, एनटीए के लॉजिकल रीजनिंग के सवाल आपसे नहीं बनेंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लेना। एंड नॉट जस्ट दिस थिंग, क्यूब्स के अलावा जो मैंने पोजीशनिंग वाली बात बोली थी पहली वीडियो में, बोला था ए से लेके जेड तक, अगर आपको पोजीशनिंग याद नहीं है कि कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पे आता है, यानी जेड के नंबर 26 है, ए का नंबर 1 है, पोजीशनिंग वो आपको याद नहीं है, तो भी आपको मैं माफ कीजिएगा बचा नहीं पाऊंगा एनटीए से। बिल्कुल आपको एनटीए लपेट देगा पेपर में, ठीक है। चलो अब फटाफट से करते हैं इसके लिए चीजें। 1 का क्यूब बच्चों 1 ही होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, ठीक है। स्क्वायर होता है 4, क्यूब होता है 8। 3 का क्यूब होता है 27, स्क्वायर क्या होता है 9। 4 का होता है 64, है ना, स्क्वायर क्या होता है 16। 5 का होता है शायद 125, राइट, हाँ 125, स्क्वायर होता है 25। 6 का होता है 36 छके 216, राइट, एग्जैक्टली 216। मैंने भी मेरा पेपर नहीं है इसलिए मैंने याद नहीं किया, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। 7 का आपका होता है 343, ठीक है, 343। दिस इज समथिंग यू शुड रिमेंबर, है ना। अरे कलर का बताना, अगर ग्रीन कलर पसंद आ रहा हो वी कैन यूज येलो एंड रेड एज वेल। रेड तो नहीं दिखता यार मेरे को बिल्कुल भी। 8 का आपका हो जाएगा 512, रटो इस चीजों को, क्यूब है ये, ठीक है। 9 का आपका हो जाएगा 729, एंड 10 का आपका हो जाएगा क्यूब 1000, ठीक है। ये क्या है बच्चों, ये है क्यूब्स, ठीक है। व्हाट आर दीज? दीज आर क्यूब्स, ठीक है। राइटिंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। 3, 2, 1, यस, नाउ वी आर गुड टू गो। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बहुत ध्यान से सुनना, मैंने बोला ना डिफिकल्टी लेवल आज बढ़ाया, भागना मत। पहले 3-4 क्वेश्चन में मैंने एकदम एनटीए का पीवाईक्यू वाला टर्म रखा है आज। पहले के क्वेश्चंस तो और डिफिकल्ट है, आपका दिमाग एकदम हिल जाएगा, ये क्या कॉन्सेप्ट है। सुनो, सबसे पहली चीज जो इन क्वेश्चंस को देख के आपके दिमाग में आनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि भैया क्यूब्स वाले किसी रूल से सॉल्व करते हैं, बट इसमें क्यूब का कोई रूल लगेगा नहीं। अच्छा ध्यान रखना, 90% क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको एक क्यूब्स की वैल्यूज नहीं दिखेंगी। इनमें +1, इनमें -1, इनमें +2, इनमें -2, -5, ऐसे का कॉन्सेप्ट मिलेगा, देखना आगे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं बहुत बढ़िया से, अच्छे से पढ़ना, सेशन आज लंबा होगा बिकॉज बहुत कुछ सिखा रहा हूं, घर में कुछ बन रहा है, आवाज भी आएगी। सुनो, अब आपको 510, 322, 404, ये दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन आई हैव सीन इन एनटीएस पेपर, ठीक है। सीवीटी के पेपर में सबसे डिफिकल्ट पेपर में क्वेश्चन मेरे को ये लगा, क्यों? क्योंकि आपको उसी देन एंड देयर पेपर में कॉन्सेप्ट सोचना होता है कि क्या लग रहा है इसमें। लॉजिकल रीजनिंग का मतलब यही है, उस वक्त बच्चे के दिमाग में यही कॉन्सेप्ट आ जाएगा, मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो इसलिए मेरे लिए ये डिफिकल्ट था। बिकॉज मेरे ऐसा बंदा क्यूब सोचता है, स्क्वायर सोचता है, प्लस माइनस का डिफरेंस सोचता है, सब सोचता है, बट पता है इसमें कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है, इसका नंबर का सम करो, 5 + 1 + 0 कितना आएगा? 510 का जो सम है बच्चों वो क्या आएगा, है ना, 5 + 1 + 0 विल बी 6, राइट। 322 का सम करो, 322 का 3 + 2 5 + 2 7 आएगा, आ गया भैया। 404 का सम करो, 404 का सम 4 + 4 8 आएगा, ठीक है। अब कायदे से, रूल के हिसाब से आंसर वो होना चाहिए जिसका सम 9 आए, है ना। ये चीज तो भैया इजी है, इजी तो वैसे नहीं है, ये कॉन्सेप्ट भी आपको याद नहीं था, बट अब देखो होगा क्या। 422 को प्लस करोगे तो 4 5 6 7 8 ही आया। 371 को प्लस करोगे तो 11 आएगा। इसका सम आपका बच्चों आएगा 8, इसका सम बच्चों आपका आ जाएगा 11, एंड इसका सम बच्चों आपका आ जाएगा 6 2 8 और 9 17 आ जाएगा, ठीक है। एंड उसी की तरह इसका सम आपका 18 आ जाएगा। भैया 9 तो किसी का सम आया ही नहीं, आंसर कैसे ढूंढे? और कोई कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लगता है।
आपको लग रहा हो कोई, देखो लॉजिकल रीजनिंग के बहुत से कॉन्सेप्ट लगते हैं, पर मैं आपको सिखाता हूँ लॉजिकल रीजनिंग का एक जनरल कॉन्सेप्ट क्या होता है। ऐसे जब डिजिट्स के सम का यूज करके हम आंसर निकाल रहे होते हैं ना, तो एक कॉन्सेप्ट क्या लगता है, जैसे मान लो अब हमें देखना है तो एग्जैक्ट 9 आ जाए सम करके, या फिर अगर 9 से बड़ा आ रहा है तो आप उसमें से 9 काट दीजिए, यानी 9 से जितना भी बड़ा आ रहा है आप उससे 9 काट दीजिए और देखिए कितना बचता है। तो ये तो 9 से छोटा है, ये आंसर हो ही नहीं सकता। अब 11 अगर मैं मान लूं कि 9 से बड़ा है और इससे मैं 9 काटूं तो 2 आएगा, ये मेरा आंसर अब भी नहीं हो सकता बिकॉज अभी भी 9 नहीं आया। 17 से अगर मैं 9 काटूं तो यहां पर 8 आएगा, ये भी मेरा आंसर हो सकता बिकॉज अभी 9 नहीं आया। 18 से अगर मैं 9 काटूं तो आपका 9 आ जाएगा, समझ रहे हो। तो यहां पर डुअल कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं। पहला कि आपको भाई अल्फाबेट्स का, सॉरी जो डिजिट्स हैं उनके आपस में सम करने हैं, उसकी एक सीरीज बन रही है ना, सीरीज क्या बन रही है, 6 फिर 7 है फिर 8 है फिर 9 आना चाहिए। अब ऑप्शन में जितने भी हो, कोई 9 वाला मिला नहीं, 9 वाला मिलता तो वही आंसर होता, नहीं मिला। इसलिए एक अगला कॉन्सेप्ट क्या लगता है डुअल कॉन्सेप्ट, जो भी 9 से बड़े नंबर हो पहले 9 हटा दीजिए, एक 9 हटा दीजिए, मतलब क्या पता उसमें सेकंड 9 हिडन हो, तो दिस इज द नंबर, इसमें सेकंड 9 हिडन है, तो आपका आंसर बच्चों इसमें हो जाएगा 819। वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मी वेरी डिफिकल्ट फॉर किड्स। पेपर में उसी इतने से कम टाइम में डिसाइड करना मुश्किल होता है, बट घबराना नहीं है, जरूरी नहीं कि आपके पेपर में यही आ जाए। आ भी गया तो आपको नॉर्मलाइजेशन के थ्रू हेल्प कर देगी एनटीए, बहुत डिफिकल्ट पेपर जब आता है ना तो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ाए जाते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको कॉन्सेप्ट देखना है, देखो मैं यहाँ पहले यहाँ पर हर चीज लिख दूंगा, क्यों लिख दूंगा भैया, वहीं पर तो लिखा हुआ है, ठीक तो है, नहीं ठीक नहीं है, मुझे थोड़ा सा ना लिख के तुम्हें समझाना पसंद है। अच्छा मुझे एक बात का कंफर्मेशन देना कि मेरा जो इमेज तुम्हें दिख रहा है क्वालिटी तो गंदी होगी उसकी, मैं नॉर्मल लैपटॉप के वेबकैम से शूट करता हूँ, अभी तुम्हारे भाई का बजट थोड़ा लो है, बट क्या उससे चीजें हिडन तो नहीं हो रही है। मैंने ट्राई किया है कि सब चीजें इतने में छुपा के रखूं, इतने में ही रख पा रहा हूं ना, या फिर इतना मान लेते हैं इतने में कर रहा हूं, ठीक है ऊपर ही करता हूं। अच्छा 56 से 42 में हो क्या रहा है, यहां पर -14 हो रहा है, ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, -12 हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, -10 हो रहा है, ठीक है भैया सही कह रहे हो आप। यहां पर क्या होना चाहिए, -8 होना चाहिए ना, क्योंकि 14 12 10 8 दो दो कम हो रहा है और माइनस करना है, 20 में से 8 जब मैं माइनस करूंगा तो मेरा आंसर 12 आना चाहिए। वेरी सिंपल एंड बेसिक क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग में इस तरह के क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट करते हैं, 12 इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। देखो मैं कोई बहुत बड़ा मास्टर आदमी नहीं हूं, भगवान नहीं हूं, तो मैं आंसर मार्क करके नीचे रखता हूं, अगर मैं गलत हो जाऊं सॉल्व करते हुए इमीडिएटली आप मुझे पकड़ लो, या मैं खुद को देख पाऊं यार ये गलती हो गई, ठीक कर लेंगे, हम भी तो स्टूडेंट ही है ना भैया, आप भी स्टूडेंट हो, सिखाने आए हैं आपको अपने तरीके से। अगला क्वेश्चन, अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, थोड़ा सा इसको नीचे करके यहीं पे ट्राई करते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 1 से 3 में क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। अगले में 3 से 4 में क्या हो रहा है, +4 हो रहा है, ठीक है, प्लस नहीं लिखूंगा सीधे नंबर लिखता हूं। 7 से 13 में क्या हो रहा है, इसको ना एक सेकंड को, टू हट बेटा, टू हुआ, क्या हो रहा है, +2 हो रहा था, फिर 4 प्लस हुआ, फिर 6 प्लस हुआ। अब यहां पर अगर मैं देखूंगा तो बच्चों क्या प्लस हो रहा है, 13 में 21 जाने में 8 प्लस हो रहा है, यहां पर 21 से 31 से 10 प्लस हो रहा है, यहां पर 12 प्लस हो रहा है। तो अब 2 4 6 8 10 12, तो क्या अब क्या प्लस होना चाहिए, 14 प्लस होना चाहिए। तो 43 में जब आप +14 करोगे तो आंसर विल बी 57, ऑप्शन में है तो वही आपका आंसर है। सिंपल क्वेश्चन भी डाले हैं मैंने ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है, मैंने नहीं डाले। सैंपल पेपर और पीआईक्यू से ही क्वेश्चन निकालता हूं, मुझे कोई शौक नहीं है अपनी मनगढ़ंत कहानी आपको सुनाने का, मुझे आपको कांसेप्ट सिखाने का शौक है जो एनटीए पूछता है, सीयूईटी स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है ना। सीयूईटी के बाद आपके एसएससी वगैरह के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करोगे ना, तो एक्चुअली क्लासरूम पर उसके लिए भी लेक्चर आएंगे, एसएससी लेवल की रीजनिंग कराऊंगा, है ना, एसएससी लेवल की क्वांट्स कराऊंगा। ऑब्वियसली मैं कोई एसएससी क्रैक करके नहीं बैठा हूं, उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो पहले मैं सीख कर आपको सिखा सकता हूं, क्यों ना सिखा दूं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ये भी बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट आता है नया, आपको देखने में लगेगा, ये भी एक मतलब डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट सारे कर रहा हूं, एनटीए के क्वेश्चन है, मेरा खुद का कुछ भी नहीं है। देखो 10 से 11 में जो गैप है वो 1 का गैप है, यानी +1 चल रहा है, ठीक है। 11 से 14 में जो गैप है वो 3 का गैप है, यानी +3 चल रहा है। 14 से 23 में जो गैप है बच्चों 9 का गैप है, ठीक है। 23 से 80 में जो गैप, 50 में जो गैप है वो 27 का गैप है। तो अब एक बार गैप्स देखो कितने बढ़ रहे हैं, गैप है 1 का, फिर 3 का, फिर 9 का, फिर 27 का। कोई पैटर्न गैप्स में नजर आ रहा है क्या, आ रहा है। अगर मल्टीप्लिकेशन देखो, 1 को अगर आप इंटू 3 करते हो तो 3 आता है, 3 को अगर आप इंटू 3 करते हो तो 9 आता है, 9 को अगर आप इंटू 3 करते हो 27 आता है, यानी आपको हर बार 3 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा वो ऐड करना है ना। यहां पर इन्हें 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 आया वो ऐड कर दिया, 11 में 3 ऐड कर दिया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आया तो फिर 9 ऐड कर दिया, फिर 27 ऐड कर दिया। तो अगर मैं इसको इंटू 3 करूं तो आएगा 81, है ना। मुझे ये कैसे पता है, बिकॉज मुझे याद है 27 को 81 आया, मतलब अब मुझे 81 को जोड़ना चाहिए कायदे से, तो 131 मेरा आंसर आना चाहिए। जब इसको मैं 81 जोड़ूंगा तो प्लस करके, प्लस माइनस मेरा बहुत तेज है, तो योर फोर्थ क्वेश्चन का आंसर विल बी दिस। नेक्स्ट पे चलते हैं। कॉन्सेप्ट देखो नए नए मैं लाता रहूंगा, मेरे को तुम्हें पता है कि कॉन्सेप्ट सिखाने ही बैठा है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आज की वीडियो में आएंगे, बहुत लंबा वीडियो भी हो सकता है, एंड तक जो देख गया आज की वीडियो में, मुझे मैं कहता हूं अगर 1000 व्यू आते हैं तो 1000 घंटे मेरे निकलने चाहिए, वॉच टाइम चेक करूंगा मैं, ठीक है। और आपको कमेंट करना है कौन से क्वेश्चन का कितना आंसर आप सही निकाल पाए, एंड में 50 में से कितना स्कोर आया आपका, सीखने बैठे हो ना,
पेन पेपर निकालो, हर क्वेश्चन में मेरे से पहले पॉज करके खुद ट्राई करो। अगर रीजनिंग आती है, अगर नहीं आती है तो पेन पेपर छोड़ दो, पूरा पहले सीख लो, फिर सेकंड टाइम में आके खुद से एक बार ट्राई करना, फिर स्कोर कमेंट करना, बट स्कोर कमेंट करना ही करना है। नेक्स्ट पे आ जाओ। 121 से 253 में क्या कोई पैटर्न आपको नजर आ रहा है? देखो यहां पर ना प्लस माइनस का कोई पैटर्न नजर नहीं आएगा, बिकॉज आप माइनस भी करते हो अगर इसको, तो आपको कोई पैटर्न इसमें नजर नहीं आएगा। यहां पर बच्चों, यहां पर एक नया कॉन्सेप्चुअल चीज मैं आपको दिखाता हूं। मैंने आप लोगों के लिए निकाल के रखा हुआ था इसका प्रॉपर, क्योंकि मुझे पता था ये वाला आपको पकड़ेगा क्वेश्चन, है ना। यस, इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो अगेन बहुत यूनिक है। यूनिक मतलब डिफिकल्ट नहीं है, बट वही बात है कि दिमाग में आएगा पेपर में ये चीज कैसे आएगा। देखो, ये नहीं कि भैया कोई बहुत हाई लेवल मैथ्स होने वाली है इसमें। क्या कॉन्सेप्ट है पता है? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या क्यूब रूट का कोई इसमें सोल्यूशन नहीं लगा, मैंने सब ट्राई किया। सोल्यूशन तो क्या मिला? अगर मैं 121 में देखूं, 1 + 1 क्या होता है? 2 होता है। हाँ भैया, कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है भैया। 253 में देखते हैं, 2 + 3 क्या होता है? 5 होता है। होता है भैया, सही है आपका ये भी। तो भैया आगे चेक करें, 374, 3 + 4 7 होता है। बहुत सही भैया, इसका मतलब आगे भी ये चीज लगेगी क्या? 495 में 4 + 5 भी 9 होता है। मतलब जो आगे पीछे के नंबर है उनका जो सम है वही बीच में लिखा है। तो अगला भी जो नंबर होगा वो कोई ऐसा ही रैंडम नंबर होगा जिसका इन चारों से कोई लेना देना शायद ना हो, बट उसके आगे पीछे वाले का जो सम है वो बीच में लिखा होगा। तो चलो भैया इस चीज को चेक करते हैं, है ना। ये चीज मैं हटाता हूं एक बार फटाफट से, है ना। ये चीज को मैं देता हूं हटा, डिंग 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 डिंग। इरेज करने में मजा आता है। अच्छा, 5 और 5 को जोड़ो तो 10 आता है, बीच में नहीं है। 5 और 3 को जोड़ो तो 8 आता है, बीच में नहीं है। 5 और 6 को जोड़ो तो 11 आता है, बीच में है। तो दिस इज द आंसर। वेरी यूनिक क्वेश्चन। कोई मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं लगा, बचपना वाला कॉन्सेप्ट लगा। रीजनिंग में ना, हो सकता है इसमें कोई कॉन्सेप्ट और भी लगता हो, मेरे को ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। रीजनिंग में हर क्वेश्चन में 10 कॉन्सेप्ट लग सकते हैं, और कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होते हैं, उनमें 1-2 कॉन्सेप्ट लगते हैं। आपको जो ही कॉन्सेप्ट से आंसर मैच हो रहा है वो ठीक है। रीजनिंग इज योर वे ऑफ रीजनिंग इट। 11 से 12 में जाने में बेटा +1 हो रहा है, 12 से 20 में जाने में +8 हो रहा है, 20 से 47 में जाने में +27 हो रहा है। तो अब अगले में क्या प्लस करना चाहिए? क्या इन तीनों में कोई पैटर्न आपको नजर आ रहा है? +7 हो गया, फिर +19 हो गया, कोई पैटर्न नहीं आया। पैटर्न उनको नजर आएगा जिन्होंने ढंग से क्यूब्स पढ़े हुए हैं। दीज आर प्योर क्यूब्स। कैसे भैया? 1 का क्यूब जो होता है ना बच्चे, वो 1 ही होता है। 2 का क्यूब जो होता है ना बच्चे, वो 8 होता है। ऐसे ही 3 का क्यूब जो होता है वो 27 होता है। मतलब हर बार एक नंबर बढ़ के क्यूब निकाला जा रहा है, उसे ऐड किया जा रहा है। तो मतलब अब अगर मैं 4 का क्यूब बोल दूं कि भैया 64 होता है, तो आपको 64 ऐड करना है अकॉर्डिंग टू द सीरीज का क्वेश्चन है। अब जब 64 जोड़ोगे 47 में, तो 111 मेरे हिसाब से बनेगा। एडिशन मेरा खराब नहीं है। हाँ, खराब नहीं है, सही है। अगेन अगर समझा पा रहा हूं कॉन्सेप्ट को तो वीडियो को लाइक कर देना, बिकॉज आपको जितने वेराइटी ऑफ क्वेश्चन लाके मैं दे सकता हूं मैंने दे दिया है। आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कराना मेरा काम है। इससे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन आएंगे ना आप कर लोगे। अब आगे वीडियो आसान होता चला जाएगा, जितने देर कॉन्सेप्ट सीख जाओगे उतना ईजी हो जाएगा। आगे देखो, 5 से 7 में 2 जुड़ रहे हैं, 7 से 10 में 3 जुड़ रहे हैं, 10 से 15 में 5 जुड़ रहा है, 15 से 22 में 7 जुड़ रहा है। अब पहले हुआ +2, फिर हुआ +3, फिर हुआ +5, फिर हुआ +7। तो अब बच्चे क्या करेंगे? बच्चे सोचेंगे भैया 2-2 बढ़ रहा है, देखो 2-2 बढ़ रहा है, अब 9 जोड़ देते हैं। नहीं मेरे भाई, ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। 2-2 नहीं बढ़ रहा है, ये एक आंखों को धोखा देने वाली चीज है जो हमें ऐसा देख के लगता है 2-2 बढ़ रहा है। 2 और 3 में 1 का ही गैप है, 3-5 में 2 का है, इसमें 2 का है, इसमें 2 का है। मतलब ये गैप वाला डबल सीरीज वाला क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन और भी सिंपल है। सिंपल कैसे है भैया? ध्यान रखना है बच्चे इस चीज का कि जो इसमें एडिशन कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हर बार एक प्राइम नंबर बढ़ा दे रहे हैं। 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है, 7 भी एक प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब वो नंबर जो खुद से और 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता। 9 डिवाइड हो जाता है किसी और से, बट अगर मैं देखूं अगला प्राइम नंबर होता है 11। 11 किसी और से डिवाइड नहीं होता अपने अलावा और 1 के अलावा। तो मतलब हमें अब इसमें अगला प्राइम नंबर 11 जोड़ना है। तो आंसर 33 होगा। दिस विल बी द राइट आंसर। +9 करके 31 मत टिक करके आना। ऑप्शन में एनटीए ने 31 भी दिया था। 50% बच्चे ये टिक करके आए थे, इसलिए एनटीए के पेपर में बच्चों के मार्क्स नहीं आते, बिकॉज घबराहट और जल्दबाजी। ये पैटर्न देख के लगता है +2 का पैटर्न है, बट 2 और 3 में 2 का नहीं 1 का फर्क है। +2 का पैटर्न नहीं है ये। अभी आपको लग रहा है भाई इतनी बच्चों वाली गलती मैं थोड़ी करूंगा वहां पे। भाई वहां पर इतना प्रेशर होता है ना, इतना प्रेशर होता है, दिमाग फट रहा होता है। पहले से कोई क्वेश्चन देखा ना हो तो वो गलती हो जाती है। 7 और 65 के बीच में गैप, 65 और 215 के बीच में गैप 15, भाई ये नहीं बैठेगा। गैप वाला सिलसिला बैठेगा नहीं। तुम निकाल के बैठ देख लेना। इतना लंबा गैप का सिलसिला, अगर या तो फिर इसमें ट्रिपल सीरीज हो कोई, है ना, तब जाके तुम्हारे को गैप समझ में आएगा। बट इतना लंबा नहीं है। इसमें एक बहुत कमाल का कॉन्सेप्ट लगेगा जो अगर आपने ढंग से क्यूब्स पढ़े हो तो ही आपको समझ में आएगा। कैसे भैया? ये तो क्यूब है भी नहीं, मुझे याद है क्यूब्स। जिन्हें क्यूब याद हो उसको सब कुछ याद होगा। 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है भैया। 4 का क्यूब क्या होता है? 64 होता है भैया। ठीक है, तो हमने 1 का क्यूब और 3 का क्यूब छोड़ दिया। हमने क्या लिखा? 2 का क्यूब लिखा है। एंड मैं थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ इसको, ठीक है।
या ऊपर कर देता हूँ ऐसे ताकि मेरे फोटो से ढके ना। तो 4 का क्यूब भी आपने लिख लिया। अब 2 के बाद 4 का लिखा तो मैं सीधे 6 का क्यूब लिखता हूँ। क्या आता है? 216। हाँ भैया ठीक है आता है। तो कुछ भी तो मैच नहीं हो आपका। रुक जा मेरे भाई। 8 का क्यूब बताओ क्या होता है? 8 का क्यूब तो मुझे खुद याद नहीं है यार। 514 होता है क्या? या 515? 512 होता है। 512 क्या होता है भैया? 512। बहुत अच्छे भैया। 999 सॉरी 8 के बाद क्या आएगा? 10 का क्यूब है ना। देखो घबराना नहीं है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और एनटीए पूछ चुका है इसलिए मैं बता रहा हूँ ना। मेरा कोई दिमाग तो खराब हुआ नहीं है, सीटी बच गई। 10 का क्यूब होता है 1000। भैया कुछ भी मैच नहीं हुआ, क्या बोल रहे हो? अब देख मेरे भाई, 2 के क्यूब में से 1 हटा तो 7 आएगा। 4 के क्यूब में 1 जोड़ तो 65 आएगा। 6 के क्यूब में 1 घटा तो 215 आएगा। 8 के क्यूब में 1 जोड़ तो 513 आएगा। 10 के क्यूब में 1 घटा तो आपका 999 आएगा। मतलब पहला क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट कहता है पहले नंबर के क्यूब से 1 घटाओ, अगले नंबर के क्यूब में 1 बढ़ाओ, है ना। फिर अगले से 1 घटाओ, फिर अगले में 1 बढ़ाओ, फिर अगले से 1 घटाओ। मतलब और पैटर्न क्या है? 2 4 6 8 10 यानी अगला होगा 12 का क्यूब। एंड दूसरा पैटर्न क्या कहता है? -1 +1 -1 +1 -1 +1 यानी 12 का क्यूब निकालिए आप एंड उसमें +1 कर दीजिए। तो 12 का क्यूब वहीं बैठे बैठे निकाल लेना। 12 इंटू 12 करना, फिर उसको एक और बार इंटू 12 करना। मेरे को क्योंकि पता है, मैं निकाल के बैठा हूं। और आपको भी एक बेसिक प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। आपको पता है ना कि 10 का क्यूब हजार होता है। तो अब 12 का क्यूब उससे बड़ा ही होगा। तो यहां तो कोई 1000 से बड़ा नंबर आपको और दूसरा दिख नहीं रहा। तो 12 का क्यूब 1728 होता है। उसमें +1 करो तो 1729 आएगा। अगर आपको 12 का क्यूब निकालना नहीं भी आता है एंड आप इन जनरल भी देख रहे हो कि ये पैटर्न इतने बड़े बड़े मात्रा से बढ़ता ही जा रहा है, तो अब ये पैटर्न कम नहीं हो जाएगा। तो अगर क्योंकि ये कम नहीं होगा तो अब सारे ऑप्शन जो है इससे आसपास के ही है। बहुत बड़ा आंसर होना, बट ये गलती करना होता है, कभी कभी पैटर्न पलट जाते हैं। तो आप कॉन्सेप्ट सीख के जाओ। मैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहूंगा बच्चों में। ये ऑप्शन गलत मार्क्ड है। इसका ये आंसर नहीं होगा, इसका आंसर 1729 होगा। इतना तो भरोसा है भाई। ये तो दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट। ओह शिट, बैटरी नहीं है। नो बात में चार्जर। चलो देखते हैं यार कितनी बैटरी कब तक चलेगा भाई। 30% है अभी, चल जाएगा। अभी आप अगर उठ के जाओगे धीरे धीरे मुझे लाके चार्जर दे देना प्लीज। 3 से 15, 15 से 35, 35 से 63, 63 से 99। फर्क देखो, 3 से 15 में 12 का फर्क है, 15 से 35 में 20 का फर्क है। ठीक है भैया। 35 से 63 में 30 अगर मैं जोड़ूं तो 65 होता है। 30 नहीं जुड़ रहा, 28 जुड़ रहा है। 28 का फर्क है। 63 से 99 में, थैंक यू सो मच। आई होप मैं कैमरे में अभी भी दिख रहा हूं। बस चेक कर लूं अपने आप को। दिख रहा हूं। हेलो गाइस। अरे कहां गया ए? हाँ। अच्छा क्या फर्क था? 3 के बाद क्या गया? +12 किया गया। 15 के बाद क्या किया गया? +20 किया गया। 35 आया। 35 के बाद +28 किया गया। अब 63 से 99 जाने में +36 किया गया। पैटर्न तो नहीं निकला भैया, तो रैंडम नंबर है। रैंडम नंबर कैसे है? 12 में 8 जोड़ो तो 20 आता है। 20 में भी 8 जोड़ो तो 28 आता है। 28 में भी 8 जोड़ो तो 36 आता है। मतलब पैटर्न क्या है? हर बार 8-8 से नंबर बड़ा कर रहे हैं, उसको जोड़ दे रहे हैं। तो अब पैटर्न क्या कहेगा? पैटर्न कहेगा 8 और ला भाई, यानी कि 36 को 44 कर दे एंड जोड़ दे। इसमें 44 जोड़ोगे तो 143 आएगा। प्लस माइनस मेरा खराब नहीं है गाइस, सही है। क्वेश्चन थोड़े से स्लो चल रहे हैं आज, बिकॉज कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। आज का वीडियो बहुत डिटेल्ड है। ये एनटीए के पीवाईक्यू क्वेश्चंस लाया हूं, तो मेरे को भी डिफिकल्टी आ रही है, आपको भी डिफिकल्टी आएगी, हमको भी मेहनत लग रही है। बट क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं कर पा रहा हूं। आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए मैं आया हूं यहाँ पे। डाउट पूछो। 127, 128, 136, 163, 127। अच्छा, पहले बढ़ गया 1, फिर बढ़ गया अचानक से 8। ठीक है, फिर अचानक से कुछ बढ़ गया। कितने बढ़ गए भाई? 163 में 136 अगर मैं माइनस करता हूं तो 36 जाएगा तो बचेगा 27। अच्छा, पहले बढ़ा +1, फिर हुआ +8, फिर हुआ +27। पैटर्न देख के याद आ रहा है कुछ? यहां पर क्यों लग रहा है मुझे कि कुछ +64 टाइप का हुआ होगा? हुआ है। 60 जोड़ो 64 +64 हुआ है। क्या पैटर्न है? पैटर्न है कि ये 1 का क्यूब है। थोड़ा ऊपर कर देता हूं, नहीं दिख रहा होगा। पैटर्न क्या है कि ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है और मेरे भाई ये 4 का क्यूब है। सॉरी, क्यूब है। क्या है? क्यूब है। क्यूब व्हाट द हेल एम आई डूइंग मैन? क्यूब ठीक लिखा था, बस 4 वाले का गलत था। हाँ, तो क्या है? ये क्यूब्स हैं। ये क्या है? क्यूब्स। क्यूब्स क्यूब्स। अगला क्या होगा? 5 का क्यूब विच इज 125, राइट? तो 125 इसमें आपको अब ऐड करना पड़ेगा, ये प्लस 125 का करना पड़ेगा, तभी पैटर्न बन के रहेगा। इसमें 125 जोड़ोगे तो आंसर आपका आ जाएगा 352 है ना। आई फील लाइक सही आएगा ना 125 जोड़ने पे। हाँ सही आ रहा है। अगला क्या कहता है? +2 +4। ठीक है,
+8, ओके, +16, तो +2 हुआ, फिर +4 हुआ, फिर +8 हुआ, फिर +16 हुआ, यानी हर बार इंटू टू इंटू टू इंटू टू चल रहा है ना, क्या चल रहा है, इंटू टू इंटू टू इंटू टू, ये चल रहा है। अब इंटू टू कर, यानी 32, अब +32 होना चाहिए, तो ये आपका +32 के बाद 72 आएगा। आंसर कुछ भी हो 72 ही मानेंगे हम तो। अगले पे चलते हैं, 7, 15, 29, 59, 117। यहाँ पे मैं अगर देखूं, पहले प्लस माइनस का ही मैं ट्राई करता हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, दूसरा भी ट्राई करेंगे। +8 हो रहा है, अगले में क्या हो रहा है भाई, है ना, यहाँ पे +8 के बाद हुआ 15 में 29 जाने के लिए +14 हुआ, 14, 14, 29 से इसमें जाने के लिए +30 हुआ, इसमें जाने के लिए प्लस कितना हुआ, 60 और 50 जोड़ो, 51, 58 हुआ, +58 हुआ। क्या इसमें कोई पैटर्न है बच्चों? यहाँ पर आपको गैप दिख रहा होगा 6 का, यहाँ पर आपको गैप दिख रहा होगा 16 का, यहाँ पे आपको गैप दिख रहा होगा 28 का। क्या इसमें कोई पैटर्न है? मुझे नहीं लगता। तो अब यहाँ पर एक दूसरा पैटर्न बैठ सकता है, वो यहाँ पर एक बड़ा यूनिक पैटर्न बैठेगा। मैंने कहा था ना, बड़े यूनिक क्वेश्चंस लाया, बड़े यूनिक। आपको मैं आज लगभग सारे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, बाद में इन सभी कॉन्सेप्ट से बहुत से क्वेश्चन कर लेंगे। मुझे क्या लगता है, जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से लगा है, वो ये लगा है, 7 इंटू 2 क्या होता है, 14, उसमें +1, यानी इंटू 2 +1, पहला ये हुआ। अब 15 इंटू 2 क्या होता है, 30, या तो एक कम है, मतलब अगला पैटर्न कहता है इंटू 2 -1। अगला देखते हैं, 29 इंटू 2 क्या होता है, 58 होता है, पर 59 है, +1 है, मतलब अब क्या हुआ, इंटू 2 +1 हुआ। 59 इंटू 2 क्या होता है, 118 होता है, पर यह 17 है, तो क्या हुआ, इंटू 2 -1। तो पैटर्न मेरा बैठ गया, सही बैठ गया, इंटू 2 +1, इंटू 2 -1, इंटू 2 +1, इंटू 2 -1। अब क्या बैठेगा, इंटू 2 +1, 117 को इंटू 2 करूंगा मैं ऊपर के पैटर्न के हिसाब से, तो मेरा आ जाएगा 234। +1 का कॉन्सेप्ट कहता है 235, तो मेरे मैथ के हिसाब से कॉन्सेप्ट तो यही है, मेरा मैथ ठीक है कि नहीं, देखते हैं, मैथ भी ठीक है। आगे चलते हैं, ये आपका क्या कहता है, इसका कॉन्सेप्ट भी बड़ा ही वियर्ड सा है, मतलब वही है, सब कुछ नॉर्मल तरीके से नहीं चलता। यूजुअली अगर ऐसे ऑल्टरनेट वाले आपको दिखे ना क्वेश्चन, जिसमें पहले एक बार बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, तो इसमें क्या होता है, ऑल्टरनेट वाले पेयर चल रहे होते हैं, है ना, कि इनका लेना देना इनसे है और नीचे वालों का लेना देना आपस में। नॉर्मली ये होता है, पर इस क्वेश्चन में वो पेयर मिला नहीं, मैंने ढूंढा, वो ऐसा पेयरिंग बैठा नहीं। इस क्वेश्चन में एक वियर्ड कॉन्सेप्ट भी मेरे को दिखा, वो दिखा कि 1 इंटू 4 इज 4 -2, 2 इंटू 4 इज 8 -2, 6, 6 इंटू 4 इज 24 -2, 22। यानी पहले इंटू 4 करो, अगले में -2, इंटू 4 अगले में -2। हुआ क्या है, पहले इंटू 4 किया गया है ना, फिर अगले में क्या हुआ है, -2, फिर क्या हुआ, फिर इंटू 4 हुआ है, फिर हुआ है -2, फिर इंटू 4 हुआ है, फिर हुआ है -2। एंटी ये बहुत वियर्ड क्वेश्चन पूछता है, फिर इंटू 4 हुआ है, तो अगले में हुआ है -2, दैट इज 86। वेरी वियर्ड एज क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ भाई, थोड़े से आपको अल्फाबेटिकल सीरीज भी सिखा देते हैं मेरे भाई लोग। ओहो, इतना छोटा नहीं करना था मुझे इसको, पूरी स्क्रीन तो ब्लैक ही रहनी चाहिए बच्चों के लिए भाई। हाँ, अच्छा, ये क्या कहता है भैया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है HIJKLMNOP क्यों, बहुत सिंपल है। H के तुरंत बाद I आता है, यानी क्या हुआ है, पहले +1 हुआ है। I के तुरंत बाद J आता है, वो नहीं आया, K आया, यानी +2 होने लग गया। K के बाद L आता है पहले, मैं एक बार देखूं, मैं थोड़ा सा मूव करूंगा, बहुत ज्यादा ही सुन पड़ रहा हूँ एक जगह बैठे बैठे। ठीक बैठा हूँ ना, ठीक बैठा हुआ भाई, वो पढ़ा ले चुपचाप। हाँ, +2, K के बाद L M N, यानी अब +3 कर दिया, अब +4 होएगा, NOPQR। सिंपल है, अल्फाबेटिकल सीरीज मैंने सिंपल से स्टार्ट किया, पर ये भी आपको मरोड़ने तक लेके जाऊंगा। आ जाओ, ऐसे में ना 90% टाइम क्या होता है, आपको पैटर्न को डाल के देख लेना होता है, इजीली हो जाता है। बट आपको मैं दिखाता हूं यहाँ पे चल क्या रहा है, क्योंकि अल्फाबेट उल्टे लगे हुए हैं, Z पहले लिखा है, B बाद में लिखा है, पीछे से पढ़ते हैं। B के बाद देखते हैं, B के बाद C D E F G H, भाई 1 2 3 4 5, छठा नंबर आएगा, +6 हो रहा है, छठा नंबर यानी 5 छोड़ के। H के बाद H I J K L M N, अगेन 5 छोड़ने के बाद आ रहा है। आगे देखते हैं, N के बाद O P Q R S T आ गया, फिर 5 छोड़े, U V W X Y Z, फिर 5 छोड़े, 5 अल्फाबेट छोड़ के नंबर आ रहे हैं, बट ये तो नंबर कंप्लीट है, अब इनके बीच के ढूंढने हैं। अब देखो, एक इजी चीज तुम्हारे लिए क्या है, हर बार बीच में 5 का गैप है, और तुम्हें सेंटर वाला अल्फाबेट ढूंढना है हर केस में। 5 एक ऐसा नंबर है जिसमें अगर मैं बीच का पकड़ूं तो इधर भी 2 निकलेंगे, इधर भी 2 निकलेंगे, मतलब हर 2 के बाद एक नंबर आने वाला पैटर्न है ये, समझे मेरी बात।
5 का गैप है, अब तुम्हें ढूंढना है इन पूरे अल्फाबेट के बीचों बीच क्या आएगा। हर बार 5 का ही गैप है, तो हर बार हमें बीच में एक नंबर ढूंढना है। मतलब 5 के बीच में क्या होता है, 5 नंबर अगर है ऐसे करके और तुम बीच वाला नंबर पकड़ लो तो दोनों तरफ 2 और 2 बढ़ जाएंगे, बच जाएंगे। तो बेसिकली 2 ये छोड़ो 2 ये छोड़ो बीच का नंबर इसका आंसर है, 2 ये छोड़ो 2 ये छोड़ो बीच का नंबर इसका आंसर है, 2 ये छोड़ो 2 ये छोड़ो बीच का नंबर इसका आंसर है, 2 ये छोड़ो 2 ये छोड़ो बीच का नंबर इसका आंसर है। यानी बी के बाद सी डी छोड़ दो तो ए बी सी डी ई, ई आएगा यहां पे, है ना। हम पीछे से सॉल्व कर रहे हैं इसलिए आंसर पीछे से देखना है। आई जे के, एच के बाद आई जे छोड़ो तो के आएगा, के आएगा। एन के बाद ओ पी क्यू यानी क्यू आएगा। टी के बाद टी एबीसीडी हो जाए एम पी क्यू आर एस टी, यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू आएगा। तो पहला ही इसका आंसर है। थोड़ा सा डिफिकल्ट था, इसमें प्लॉट करके नहीं मिलता, यहां तो आपको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ता है। ये वाले क्वेश्चन में प्लॉटिंग काम नहीं आती। प्लॉटिंग कहां काम आती बताऊंगा। अच्छा अगले पे आ जाओ, अल्फाबेटिकल सीरीज। ए बी सी छोड़ा डी ई एफ आ गया, यानी एक छोड़ के प्लस बी में दो जोड़ना पड़ेगा, एक छोड़ के या +2 एक ही बात होती है। डी ई एफ ए बी सी डी ई एफ जी एच, फिर एक छोड़ के यानी +2। आई जे के एल छोड़ो एम एन ओ पी क्यू, फिर आप आर छोड़ोगे और एस आएगा। एम एन ओ पी क्यू इसमें आना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत मक्खन मक्खन क्वेश्चन भी लाता है एनटीए, और कोई भी एंट्रेंस लेता है सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं भर देगा ना, आसान भी आने ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 43 83 245 और 9 ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, मैं आपको इसका आंसर भी दिखा दूंगा, बट जो बंदा इसका कॉन्सेप्ट ढूंढ के ले आया इसको एक टॉफी अगले वीडियो में मैं दिखा दूंगा, ठीक है। तो जरूर इसको करके लाना, ये क्वेश्चन का आंसर भी देख लो, बट मुझे कॉन्सेप्ट लिख के बताओ कि भैया किस कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा। और जिन्हें नहीं मिला गूगल से मत ला के देना, कमेंट सेक्शन में ढूंढो, अगर कमेंट सेक्शन में नहीं है तो ढूंढो कहीं से। अब ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन हर बार कम से कम 1 से 2 एनटीए देता है, एनटीए के फेवरेट है। एनटीए के ही नहीं, मैंने एनडीए का एग्जाम भी दिया है, एनडीए जो नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम होता है, मैंने आपके सीवीटी भी दिए, जामिया भी दिया है। कोई पेपर ऐसा नहीं है जिसकी रीजनिंग में ये क्वेश्चन ना आता हो। रीजनिंग का फेवरेट क्वेश्चन है। क्या भैया करना क्या होता है, बड़ा वियर्ड सा लग रहा है। वियर्ड ये लग रहा है कि आपको इन चारों ऑप्शन में से क्या लगाने पर यहां पर एक्चुअली में एक पैटर्न बनेगा, ये ढूंढना है। मैं आपको एक महामंत्र दे रहा हूं, बेसिक चीज, ऐसे क्वेश्चन में कभी भी दिमाग मत लगाओ। आपको यूट्यूब पे लोग 10 चीजें सिखाएंगे। मैंने बहुत जगह के एंट्रेंस एग्जाम्स दिए हैं अभी तक, यूजी लेवल के मैं कहूंगा, एंड मैंने हर जगह देखा है क्वेश्चन टाइम वेस्ट करता है अगर दिमाग लगाने जाओ तो। बेसिक चीज आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इन चारों को इसमें प्लॉट करके देख लो, आपको रफ पेपर मिलता है सीयूईटी में भी। 5 मिनट सॉरी 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे एबी लिखने में, है ना। फटाफट से पूरा ये क्वेश्चन लिख लिया एंड हर बार ये चारों को प्लॉट कर लिया एंड बहुत सिंपली आपको मिल जाएगा। अब कैसे मिल जाएगा भैया, मैं प्लॉट करता हूं चारों को, आपको मैं दिखाता हूं, ठीक है। मैं ए बी डैश ए डैश ए डैश ए डैश ए बी डैश ए, ठीक है। अब यही चीज मैं 4 बार लेता हूं, ठीक है। मैं पेपर के हिसाब से आपको दिखाता हूं, ए डैश ए डैश ए बी डैश ए, ठीक है। फिर से लिख लेता हूं मैं, ए बी डैश ए डैश ए डैश ए बी डैश ए। आपका इतना टाइम होता है पेपर में, 1 मिनट तो होता है ना हर क्वेश्चन के लिए, 1 मिनट के अंदर हो जाएगा मेरे तरीके से। ए डैश अभी तो मैंने समझाने में टाइम वेस्ट किया, आप तो क्वेश्चन देखते ही ये चीज करना शुरू कर देना सीधे, ठीक है। क्या करना है, सारे ऑप्शन डाल के देखो, पहला वाला डाल के देखो, ए पहला वाला अब ये डाल रहे हैं, ठीक है। ए बी 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 ये हमने डाल दिया। अगला डालो ए बी ए ए फटाफट फटाफट अगला डालो ए बी बी ए, अगला डालो ए बी बी सॉरी पहले में ए आएगा फिर बी बी ए। अब फटाफट चेक करो कौन सा पैटर्न बन रहा है। यहाँ का पैटर्न बन रहा है ए बी के बाद 3 ए फिर बी फिर 3 ए फिर बी। अब यहाँ पे कायदे से 3 ए होने चाहिए थे, फिर बी होता तो समझ में आता, तो ये मुझे लगता है बेटर है। अगला देखते हैं, ए बी के बाद 3 ए फिर बी फिर 3 ए फिर ए, ये भी नहीं बैठ रहा मेरे हिसाब से। ए बी के बाद 3 ए फिर ए, नहीं बैठ रहा। ए बी के बाद 3 ए फिर बी फिर 3 ए फिर बी फिर 3 ए फिर बी फिर आगे 3 ए आ जाएंगे, फोर्थ वाला बैठ रहा है। सिंपल। अब ये क्योंकि मैं आपको पहली बार सिखा, आपको लगेगा भैया बहुत टाइम कंज्यूम होता है, बट ट्रस्ट मेरा, इसकी प्रैक्टिस कर लोगे ना, ये फटाफट से लिखने की थोड़ी हैंड फील बढ़ा लोगे। आपको 15-20 सेकंड्स लगेंगे ए बी लिखने में पूरा क्वेश्चन, फिर आपको 5-10 सेकंड लगेंगे सारे प्लॉट करने में, आपको और 10 सेकंड लगेंगे देखने में, 40 से 50 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। बट क्योंकि भैया 40-50 सेकंड लग रहे हैं, 1 मिनट लग ही जाएगा। ये क्वेश्चन में अगर आप ऐसे दिमाग में इसको बैठाने की कोशिश करोगे ना, आप पागल हो जाओगे, बहुत टाइम खाता है क्वेश्चन। मैंने बहुत स्ट्रगल किया इसके साथ, एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। मेरे हिसाब से ये तरीका बेस्ट रहता है, बाकी प्लॉट करके नहीं देखोगे तो दिमाग में करते रहना। 4 5 20 100, यहाँ +1 हो रहा है, यहाँ +15 हो रहा है, यहाँ +80 हो रहा है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं बैठेगा। प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं बैठेगा, बहुत डिफरेंस। अब पता है कॉन्सेप्ट बहुत वियर्ड क्या बैठेगा, जो मुझे देखते ही याद आ गया अभी इसको देख के। 4 × 5 क्या होता है बच्चों, 20 होता है भैया, वाह। 5 × 20 क्या होता है भैया, 100। मतलब पहले 2 को मल्टीप्लाई करो तो अगला आता है,
है ना, इन दो को मल्टीप्लाई अगला आ रहा है, तो अगर मैं इन दो को मल्टीप्लाई करूं क्या अगला आएगा, क्या अगला ऑप्शन में है? मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं निकलूंगा फिर फटाफट से। 20 क्वेश्चन कर लिए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं आपको, आज रगड़ देंगे भाई साहब। 4 और 11 में फर्क है 7 का, ठीक है। 11 और 17 में फर्क है 6 का, ठीक है। 17 और 22 में फर्क है 5 का, 7 का फर्क, 6 का फर्क, 5 का फर्क। क्या अब मैं 4 का फर्क डाल दूं? अगर मैं 4 इससे काटूं तो आंसर आना चाहिए, काटू नहीं बढ़ाऊं तो आंसर आना चाहिए 4 कितना, 22 कितना होता है 26। हाँ, अब सॉरी, मतलब अगर मैं 4 जोड़ता हूं तो आएगा 26। तो अब रूल के हिसाब से अब 3 जोड़ना चाहिए, 26 में 3 जोड़ो तो 29 आएगा। क्या बैठ रहा है यहाँ पे? अगर मैं यहाँ 26 डालूं तो क्या 29 बैठ रहा है? बैठ रहा है। मतलब मेरा ये वाला जो रूल, मैंने जो कॉन्सेप्ट सोचा वो क्रॉस चेक भी हो गया। तो ये +7 +6 +5 नंबर डिटोरेट हो रहे हैं बट ऐड हो रहे हैं। 26 आंसर है, करेक्ट है। 4 7 14 24, यहाँ क्या जोड़ रहा है 3 +3, यहाँ क्या जोड़ रहा है +7, ठीक है भैया। यहाँ क्या जोड़ रहा है +10, ठीक है भैया। यहाँ क्या जोड़ रहा है प्लस 24 में 6 यहां आ गया तो 30 आया, 17 जुड़ रहा है। 3 जुड़ा, 7 जुड़ा, 10 जुड़ा, 17 जुड़ा। अच्छा ये कॉन्सेप्ट नहीं बैठेगा, ठीक है, ये नहीं बैठेगा, ये मेरे को लगता है प्लस का कॉन्सेप्ट नहीं बैठ रहा, मेरे को उसको लेना देना 3 7 10 और 17 का है नहीं। पता है यहाँ पे एक वियर्ड कॉन्सेप्ट मुझे क्या दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, देख के मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं बहुत रीजनिंग करता रहता हूँ, तो आप प्रैक्टिस रहती है, आपको भी हो जाएगी, बहुत क्वेश्चन करोगे तो। पता है क्या ले रहा है? अब बताओ 4 में कितने जोड़े इसने? 4 में इसने 3 जोड़े, 7 लग रहा है, ठीक है। अब अगर मैं 4 और 7 को जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा? 11। अब इसमें 3 जोड़ो, कितना आएगा? 14 आएगा। इन दोनों को जोड़ दिया, फिर 3 जोड़ा, 17 आएगा। अब अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, 14 में 4 28 और 7 25 आएगा। सॉरी, इन तीनों को नहीं, सॉरी, अब इन दोनों को क्या करना है, पहले के दो को जोड़ना। पहले वाले में 3 जोड़ा तो ये आया, अब इन दो में 3 जोड़ा तो ये आया, अब इन दो में 3 जोड़ो, 14 और 7 को जोड़ो, 14 और 7 को जोड़ो, आपका 21 आएगा। इसमें 3 जोड़ो, 24 आ जाएगा। समझ रहे हो? आपको जो दो मिल रहे हैं पेयर, उसमें 3 जोड़ते जाना है, ये एक नया पैटर्न है इसका। अब 14 और 24 में एक क्रॉस चेक कर लेते हैं, 24 और 14 कितना होता है? 38, है ना। इसमें 3 जोड़ो, 41 आएगा। मेरा कॉन्सेप्ट बैठा, यही कॉन्सेप्ट लग रहा है। एनटीए के क्वेश्चन बहुत वियर्ड एज होते हैं, लेकिन आप मेहनत करोगे तो सीख जाओगे मेरे भाई। तो करना क्या, पहले में 3 जुड़ रहा है, ये देख के मुझे समझ में आया कि 3 जुड़ने का कॉन्सेप्ट है। अब 14 तक कैसे पहुंच सकते हैं? इन दोनों को जोड़ो और 3 जोड़ दो, पहुंच गए। इन दोनों को जोड़ो और 3 जोड़ दो, दोनों को जोड़ो और 3 जोड़ दो। अब इन दोनों को जोड़ो और 3 जोड़ दो, 40 50 60 65 में अगर मैं 3 जोड़ूं तो मेरा आंसर 68 आएगा। आर वी राइट? यस वी आर राइट, वी आर डूइंग इट गुड, वी आर डूइंग इट गुड। अब पता है बात क्या होती है भैया, उस वक्त मेरे को दिमाग में नहीं आया तो कोई बात नहीं यार। लॉजिकल रीजनिंग में हर बच्चे को हर क्वेश्चन उसी वक्त दिमाग में क्लिक करता है, बहुत रेयर है। अगर ऐसा करेगा तो आप टॉपर हो, बट इट इज डिफिकल्ट है ना। लॉजिकल रीजनिंग में कॉन्सेप्ट ही यही डिफिकल्ट है कि सारे क्वेश्चन उसी वक्त कैसे क्लिक करेंगे भैया। करते हैं लेकिन लोगों के। 5 से 16 में फर्क है +11 हो रहा है। 16 से 51 में, अरे कौन है भाई, क्या हो भाई, ऐसी क्या बात आ गई कि फिर मुलाकात आ गई है? राइमिंग देख रहे हो भाई की? भाई वैसे क्रेजी है जो बात है। एक सेकंड रुक जाना, इसको बोल दूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे होता है, डजंट मैटर। चलो ठीक है, हाँ। 5 से 16 में 11 है, 16 से 51 में 20 के बाद 30 आता है ना, 35 का फर्क है, +35 है। क्रेजी। अगला क्या कहता है भाई? प्लस का नहीं बैठेगा कॉन्सेप्ट, कोई कॉन्सेप्ट नहीं बैठेगा प्लस का, प्लस का नहीं, प्लस का हटाते हैं, ठीक है। आपको पेपर में यही आपकी हालत होगी, आपको हर चीज में पहले प्लस का ट्राई करना पड़ेगा, तभी आपको दिखेगा। अब इसमें बड़ा वियर्ड कॉन्सेप्ट एक मेरे को पता है क्या दिख रहा है, वो ये दिख रहा है, अगर मैं 5 × 3 करूं 15 आएगा, +1, ठीक है, 16 आ जाएगा। सही है भैया। अब अगर मैं 16 × 3 करूं तो क्या आएगा? 16 3 48 होता है। 48 तो भैया नहीं है, +3 कर देते हैं, देखते हैं क्या बैठ जाएगा। 51 भैया, क्या बात करो। अगर मैं 51 में × 3 कर दूं तो क्या आएगा? 153 आएगा भैया। आप क्या करोगे? +5 कर दूंगा, 158 आ जाएगा। तो हो क्या रहा है, × 3 हर बार करना है, बट एक बार +1, एक बार +3, एक बार +5, मतलब अगली बार क्या होगा? +7 होगा। तो 158 में अगर मैं 3 ही इंटू करूं तो आंसर मेरा आएगा 400, है ना, 450 460 474 आएगा, 474 आएगा × 3 करके, +7 करो, 481 आएगा। कॉन्सेप्ट क्या है? ×3 +1, ×3 +3, ×3 +5, ×3 +7, यानी हर बार ×3 होना है, बट एडिशन वाला जो नंबर है वो ऑड नंबर्स की तरह बढ़ता जाएगा। वेरी यूनिक क्वेश्चन, बट एनटीए गिव इट इन द पेपर, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, करना पड़ेगा। 6 12 20 32, ये बहुत इजी है, +6 +8 +10 +12
+6 +8 +10 +12 का कॉन्सेप्ट है, तो अगला +14 ही होगा, बेसिक है, +14 कर दो, आंसर आपको मिल जाएगा। टाइम वेस्ट मेरा मत कराना इसमें। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है? ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है ना, कॉन्सेप्ट तो मतलब सीरीज ऐसे पकड़ी जाती है। ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है, सी के बाद डी आएगा, मतलब आंसर डी से शुरू होना चाहिए। ये एलिमिनेट हो गया, एलिमिनेट हो गया। कभी पूरा पेपर सॉल्व नहीं करते, हमेशा एलिमिनेट करते हैं। अब एन वाला देखो, एबीसीडी एफ जी आई जे एबीसीडी यू जे आई जे के एम पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अच्छा ये चल रहे हैं उल्टे, ये चल रहे हैं उल्टे। एक्स डब्ल्यू एक्स वाई जेड होता है ना, डब्ल्यू से पहले क्या आता है? एबीसीडी एफ जी आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, यानी वी आना चाहिए, एंड में आना चाहिए वी। तो पी तो आ नहीं सकता, एंड में आएगा वी, तो मतलब बी करेक्ट है। अरे हाँ बी करेक्ट है भैया। आपने पहला वाला पकड़ा ए बी सी डी, आपने फिर सेकंड भी नहीं पकड़ा, थर्ड क्यों पकड़ा? हमेशा यही करना, डू वियर्ड थिंग्स एंड डोंट डू द स्ट्रेट, डोंट नेवर टेक द स्ट्रेट पाथ इन रीजनिंग। अगर आप सोचो एक एक करके सीधा रास्ता चुनूंगा, तो आंसर बहुत एलिमिनेट करने के लिए बहुत से ऑप्शन है, फंसते हो। ऑल्दो अगर आप इसमें सेकंड वाला भी चुनते हैं ना, तब भी ये एलिमिनेट हो जाता और यही आंसर आता, बट बहुत से ऑप्शन क्या होंगे ना, 3-4 ऑप्शन सेम सेम होंगे। तो पहला करो फिर सीधा आखिरी करो, डू सम वियर्ड थिंग्स इन पेपर मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई जेड ए बी सी यू वी डब्ल्यू, रैंडम, कॉमा नहीं लगाया इनने बीच में, बट रैंडम है। रैंडम क्या कहता है? देखो अगर ये कॉमा नहीं भी लगा तभी कर सकते हैं। एक्स वाई जेड का लेना देना एबीसी से नहीं है, बट यूवी डब्ल्यू से है, क्योंकि यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड मतलब ये कंटिन्यूएशन में है, बस ये उल्टे लिखे हुए हैं। बट एबीसी तो सीधा लिखा हुआ है, सीधा लिखा हुआ है और कंटिन्यूएशन में करनी है चीजें। एबीसी के बाद डीई एफ नहीं आना चाहिए, मतलब यहां पर डीई एफ आएगा तो पहला नंबर क्या होगा? डी होगा। तो मेरे हिसाब से डीई एफ विल बी द राइट आंसर, इट इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत कॉल कर रहा है भाई ये, प्लीज काट दो। ए ई आर जी एम वी, ए के बाद डी में कितना गैप है? ए बी सी डी यानी 2 छोड़ा है, ए के बाद +3 किया है, डी के बाद ई एफ जी यानी 2 छोड़ा है, मतलब +3 किया है, डी के बाद डी है ना, ये ई एफ जी यानी +3 किया है, बट छोड़े तो 2 ही है, तो आपको जो भाषा आसान लगे वो समझ लेना। अब जी के बाद भी +3 करो, एबीसीडी ई एफ जी एच आई जे, यानी यहां पर आंसर जो जे से शुरू होना चाहिए, जे से शुरू होना चाहिए। ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, 2 बचे हैं। एक के एंड में एक्स है, एक में क्यू है, कोई भी अल्फाबेट उठा लो, एंड में उठाते हैं हमेशा। एबीसीडी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी, आर एस छोड़ा टी, यू छोड़ा वी, डब्ल्यू छोड़ा एक्स, तो एंड में एक्स होना चाहिए। ये आंसर करेक्ट है। ठीक है, चल रहे हैं फटाफट चल रहे हैं हम। ए के बाद बी छोड़ा, सी डी लिख दिया, सी डी के बाद डी के बाद ई एफ दोनों छोड़ दिए, ई एफ दोनों छोड़ दिए और जी एच आई कंटिन्यूएशन में लिख दिया। मतलब कॉमा में एक अल्फाबेट छोड़ा, फिर एल कंटिन्यूएशन में लिख दिया, फिर 2 अल्फाबेट छोड़े, फिर कंटिन्यूएशन में लिख दिया। मतलब अब अगर मैं 3 अल्फाबेट छोड़ दूं तो मैं कंटिन्यूएशन में लिख सकता हूं, कंटिन्यूएशन में। तो आई के बाद जे के एल है ना, 3 अल्फाबेट छोड़े, अब मैं कंटिन्यूएशन में लिखूंगा। कंटिन्यूएशन में क्या लिखूंगा मैं? एल जे के एल एम एन ओ पी, है ना, एम एन ओ पी लिखूंगा, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेड एस डब्ल्यू ओ टी के क्यू जे आई, बहुत सिंपल पैटर्न है। एक तो ऑल्टरनेट पकड़ सकते हो, जेड और एस में बहुत लंबा गैप है, ये नहीं पकड़ पाओगे, है ना, इसलिए इसमें ऑल्टरनेट देखो, ये बढ़ने घटने वाला सीन है इसका, ऑल्टरनेट देखो, ये पकड़ लोगे तुम, है ना, ये ऐसे यहां जाएगा। कैसे जाएगा भैया? उल्टा चल रहा है तो यहां से गिनते हैं, क्यू, क्यू के बाद क्या होता है? क्यू पी क्यू आर एस टी, यानी 2 छोड़े इनने, है ना, +3 किया है। टी के बाद टी यू वी डब्ल्यू +3 किया है, मतलब क्या है? +3 का पैटर्न है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड +3 का कॉन्सेप्ट है, तो आपको +3 करना है। यहां पर भी आपको +3 आपको इसमें ढूंढना पड़ेगा। यहां पर क्या +3 का कॉन्सेप्ट बैठेगा? क्यू से पहले का देखते हैं, एबीसीडी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू ओ पी क्यू ओ पी क्यू एन ओ पी क्यू, एन आएगा यहाँ पे, क्योंकि +3 करना है ना। एन में जब आप 3 जोड़ते हो, एन के बाद ओ पी क्यू, एन में +3 करोगे तभी तो क्यों आएगा, तो यहाँ पर एन आना चाहिए, पहला एन होगा, ये दोनों कट गए। अब आखिरी देखो, कॉन्सेप्ट में टाइम लगता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे, मैं आपको समझा रहा हूँ ना, पेपर में आपको ये बोलना नहीं है, मुंह से समझाना नहीं है किसी को, अपने मन में करना है। मैं मन में करूंगा तो ये 20 सेकंड में कर दूंगा ये क्वेश्चन, तो मन में करना है, हमारी तरह प्रैक्टिस में रहोगे तो बढ़िया कर पाओगे। अगला ढूंढो, अब इस अगले का पैटर्न आप ढूंढोगे, इसके बीच में क्या पैटर्न है कमेंट डाउन करोगे, आंसर क्या है। मतलब आंसर तो मैंने आपको दिखाई दिया है, पैटर्न क्या है, +1 है +2 है, 28 क्वेश्चन में पैटर्न कमेंट करो। मैंने आपको पहले सिखाया, ऐसे क्वेश्चंस जब भी आए, ये रिपीटेटिव क्वेश्चन जो होते हैं, ए बी बी सी सी, या फिर एल यू टी यू पी एल यू बी टी यू एल यू बी टी यू पी टी यू, सेम नंबर्स हैं, एल पी यू और टी रिपीट हो रहे हैं बी के साथ, प्लॉट करो चारों को फटाफट से, जो पैटर्न बैठता दिखे दिख जाना। वैसे इसमें पैटर्न एक दिख रहा है, मैं पी एल यू बी टी यू, तो पी एल यू बी टी यू, फिर पी एल यू, फिर बी टी यू, देखो सामने दिख रहा है, पी एल यू बी टी यू, तो यहाँ पर बी आना चाहिए, यहाँ पर पी आना चाहिए, यहाँ पर यू आना चाहिए, यहाँ पर
टी आना चाहिए, तो BPUT होना चाहिए। क्या मैं सही हूं या फिर तुक्का मारने के चक्कर में पटक दिया गया? अरे एक मिनट, क्या बोला मैंने? यू BTUPLU तो मेरे हिसाब से इसका आंसर BPUL होना चाहिए। सही है आंसर। क्योंकि मैं तो चलो प्रैक्टिस में हूं, आप लोग नहीं हो। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट सेम क्वेश्चन, प्लॉट कर निकाल आंसर, प्लॉट कर निकाल आंसर, पैटर्न बना। यहाँ पर गैप 3 ही है, बट ऑप्शन कितने हैं? 5 है। वेरी वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, बिकॉज किसी ऑप्शन में 2, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 1, ऐसे आएगा। ठीक है, कैसे आएगा? किसी में 2, किसी में 1। तो पैटर्न ढूंढना पड़ेगा, प्लॉट करो और ढूंढो, बताओ इसके आंसर। 30th का आंसर आपका ये रहेगा। ठीक है, कैसे आया प्लॉट करके बताना, किस वाले बॉक्स में कौन कौन से 2 आएंगे। ठीक है, आते हैं न्यूमेरिकल सीरीज पे। 4 में 2 जोड़ा, फिर 2 घटा दिया, 3 जोड़ा 2 घटा, नहीं ये अल्टरनेट सीरीज है। ये क्या है बच्चों? अल्टरनेट सीरीज है। अल्टरनेट सीरीज में क्या होता है? 4 के बाद 5 आया, 5 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7 आया, 6। सिंपल। ऐसे मक्खन क्वेश्चन भी देखने मिलेंगे, ज्यादा चांद में मत जाना दिमाग लगाने, सिंपल है चीजें। 11 में 2 जोड़े, 4 जोड़े, फिर 2 जोड़े, फिर 4 जोड़ दो, फिर 2 जोड़ देना। तो अगर मैं नहीं 11 में 2 जोड़ा तो 13 आया, फिर 4 जोड़े 17 आया, फिर अगर मैं 2 जोड़ दे रहा हूं, यहाँ पे +2 हुआ, फिर +4 हुआ, फिर +2 हुआ है, तो फिर कायदे से +4 होना चाहिए ना। तो +4 में 19 + 4 = 23, आंसर डी होगा। लेकिन पता दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि सीरीज के हिसाब से अगर मैं आगे फिर से +2 करने जाऊं तो 23 + 2 तो 25 होना चाहिए था यहाँ पे। ये पैटर्न आगे से तो वैलिडेटेड नहीं हो रहा है, लेकिन पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर +2 करके +4 करके 23 ही आना चाहिए था। यहाँ 25 होना चाहिए था, फिर उसके बाद यहाँ पर 29 होना चाहिए था, 25 में 4 जोड़ना था। ये पैटर्न के क्वेश्चन आगे का मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मुझे तो मिसप्रिंट है कुछ है। हाँ, 1/24 से 1/12 बना, कैसे बनेगा? फिर 1/4 बना। 1/24 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तभी तो मैं इसे काट के 12 लिख सकता हूं। अब 1/12 को मैं क्या करूं कि वो 1/4 बन जाए? मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तभी तो वो 1/4 बनेगा। अब 1/4 को मैं क्या करूं कि वो 1 बन जाए? 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, अब 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 1 बन जाएगा। 1 को 5 कैसे बनाऊं? 1 × 5 कर देता हूं, 5 आ गया। अब क्या करना पड़ेगा? 2 × 3 × 4 × 5 × क्या? आप मुझे 6 से इंटू करना चाहिए। 5 × 6 क्या? 30 मेरा आंसर होना चाहिए कि नहीं मेरे भाई? चलो आगे चलते हैं। मैं कभी कभी एलिमेंट में आ जाता हूं अपने। 4 16 64। आहा, 4 के मल्टीपल्स हैं ये सब। मक्खन क्वेश्चन ये हम नहीं कराएंगे आपको। चलिए आगे। 27 23 21 17 15 ये वो घट रहा है। पहला वाला बस 4 से घटा है ना, पहले वाले में 4 घटे, बाकी फिर 2 घटा, फिर 4 घटा, फिर 2 घटा, फिर 4 घटेंगे, तो 11 आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ABCDEFGH, एफ के बाद GH यानी +2, IJKL, IJKL यानी +4, अब +6 होना चाहिए। LMNOPQR, लेकिन बच्चों R तो इधर लिखा हुआ है। क्रेजी चीज ये है कि R तो इधर लिखा हुआ है, मतलब इसके बीच में कुछ और आना चाहिए। अब देखो, अगर +6 करके R आ रहा है और आपको बीच में कुछ लाना है, आपको पता है बीच में ऑलरेडी 5 अल्फाबेट्स हैं, तो आपको उसके बीच वाला चुनना है, राइट? बीच में क्या है? 5 अल्फाबेट्स हैं। अगर आप +6 कर रहे हो तो बीच में 5 अल्फाबेट्स हैं, आपको बीच में एक नंबर चाहिए। पैटर्न भूल जाओ, अब इन दोनों को देख के आंसर चुनना पड़ेगा। तो बीच में आना चाहिए EFGHIJKL MNO, बीच में आएगा, फिर OPQRST एक छोड़ के UVWX। देखो क्या पैटर्न चला, 2 4, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 4। बहुत वियर्ड पैटर्न था। आंसर ओ होगा इसका। अच्छा, LMNOPQR, देखो किसी भी तरीके से एन तो इसका आंसर बनता नहीं है, तो मिसप्रिंट है। आंसर होगा, बट ये क्वेश्चन तब भी रॉन्ग है, बिकॉज पता है जो पैटर्न यहां तक लग रहा है, दो पहले 2+ हुए, फिर 4+ हुआ, फिर अगर मैं दोबारा 2+ भी करूं तो ओ आएगा, तो फिर दोबारा 4+ होना चाहिए ना, तभी तो आर नहीं आएगा। फिर 2+ होना चाहिए, या तो 2 4 फॉलो करो, या 2 4 6 फॉलो करो, कोई तो पैटर्न बनना चाहिए। जब कोई पैटर्न नहीं बन रहा, इन माय ओपिनियन ये क्वेश्चन रॉन्ग है। बट अगर मेरा दिमाग अभी काम नहीं कर रहा, बिकॉज मैं 35 क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूं, तो आप कमेंट करो क्या इसका कोई पैटर्न बनता है? मेरे हिसाब से रॉन्ग क्वेश्चन है, टाइपो एरर है, टाइपिंग एरर है, टाइपो है। UVWXYZ, आंसर जेड से होगा, ये दोनों गए। 32 में 3 घटे, 3 घटे, 3 घटे, 3 घटे, हाँ 3 घटे, 17, तो जेड के साथ 17, डन, क्लियर है बातचीत भाई की। अगले पढ़ते हैं। जे के बाद 14 16, अच्छा देखो 14 16 18 20, यानी यहां पर 18 आना चाहिए, इतना पता चल गया। ये गया, इसका थैंक यू वेरी मच हो गया। IJKL, एक छोड़ के L आया। LMN, एक छोड़ के N आएगा, तो मेरे हिसाब से कायदे से N होना चाहिए, पर आगे चेक कर लो। N के बाद OPQR, ठीक है, N18 सही है। आगे बढ़ते हैं, बहुत मक्खन सेशन है भाई, मजा आ रहा है। F2
2 के बाद यहां पर अगर मैं 4 डालता हूं, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू 32, क्योंकि आगे मैंने देखा ना 8 टू जा 16 टू जा इंटू 2 का सीरीज आगे मैंने देखा चल रहा है, तो मैंने यहां भी इंटू 2 का लगा दिया। आगे का देखो, पैटर्न देखो, समझो, करना ही पड़ेगा मेरे भाई, करना ही पड़ेगा लाइफ में। और काम काम क्या है पढ़ाई के अलावा तुम्हारे पास है? और अगर कोई और काम है उसे बोलो बाद में आना। 4 आएगा, ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन कट गए। अब ई आएगा कि जी आएगा? पीछे से देखो, बी सी डी ई आएगा। भैया उल्टा क्यों देखा आपने? आपको कैसे पता? अबे दिख रहा है ना, पैटर्न उल्टा चल रहा है, बी बाद में लिखा है, एफ पहले लिखा है। लॉजिक, लॉजिकल रीजनिंग, दैट इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ इट। 6 से 11 में 5 जुड़ रहे हैं, 11 से 21 में 10 जुड़ रहे हैं, 21 से 36 में 15 जुड़ रहे हैं, 20 जुड़ रहे हैं। पहले 5 जुड़े, फिर 10 जुड़े, फिर 15 जुड़े, फिर मेरे भाई 20 जुड़े, तो मेरे भाई 25 जोड़ने का ना मेरे भाई, 81 आंसर लाने का ना मेरे भाई। 2 10 30 68 130। अच्छा, 2 में जुड़े हैं 8, इसमें जुड़े हैं 20, इसमें जुड़े हैं 28, इसमें जुड़े, अरे मेरे भाई 8 जुड़े हैं, 20 जुड़े हैं, 38 जुड़े हैं। कोई कॉन्सेप्ट तो मेरे को लग नहीं रहा है इसमें, है ना? 12। अच्छा, और देख लेते हैं, 130 में से जब मैं 68 गैप करता हूं तो कितना आएगा? 70, 62 का गैप आ गया। अब इनमें गैप है 12 का, इनमें गैप है 18 का, और इनमें गैप है 40 60 24 का। हुई पैटर्न पकड़ लिया क्या मैंने? +6 +6, वाह, डुअल पैटर्न पकड़ लिया हमने। डुअल पैटर्न है इसमें। इसमें +6 कर 30 आएगा, 62 में अब जरा 30 जोड़, 92 आएगा। ऑप्शन में है? नहीं है, नहीं ढूंढा। मुझे लगा मैंने ढूंढ, अरे नहीं आया, ठीक है, 130 नहीं आया। वो मैंने आधा क्वेश्चन देखा था ना, 130 में जब देखते हैं तो यहां पर सीधे सीधे जो गैप आ जाता है बच्चे, एक सेकेंड, एक सेकेंड, डुअल पैटर्न है, सही पकड़ा था, सही पकड़ा था, सही पकड़ा था। सुनो सुनो, कहां से हम भटक गए, मैं बताता हूं, भटकता हूं। ये हमारी सीरीज नहीं है, ये तो वो लिखा है जो पहला पैटर्न है। तो डुअल पैटर्न के हिसाब से 30 जोड़ने हैं मुझे इसमें, अगर मैं 30 जोड़ूं तो 92 आएगा। पहले पैटर्न के हिसाब से 92 मुझे इसमें जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं 130 जोड़ दूं इसमें तो मेरा आंसर आएगा 222। क्या यही आंसर है भाई साहब? वाह वाह वाह। सुनो मेरी बात, मैंने क्या किया, सुनो मेरे वीरो, आज मेरी कहानी, मैं सूफियां दराजा। कॉन्सेप्ट क्या था? ये एक डुअल पैटर्न का कॉन्सेप्ट है। इसमें एनटीए का बड़ा फेवरेट रहता है, पहले आपने क्या किया, एडिशन कर करके इनके बीच का गैप निकाला, आपको कोई दिखेगा ही नहीं। 8 20 38 62, ये क्या गैप हुए भैया? अब इनके आपस का गैप देखो, 12 का गैप है इन दोनों के बीच में, इन दोनों में 18 का, इन दोनों में 24 का। यानी इनके गैप में जो गैप है वो 6 से बढ़ रहा है। वो किससे बढ़ रहा है? 6 से बढ़ रहा है। अगर मैं एक और 6 जोड़ दूं तो अब गैप 30 का होना चाहिए। किसमें? इनके प्राइमरी गैप्स में। प्राइमरी गैप को 30 से बढ़ाया तो 92 आया, तो अब मतलब इसमें 92 92 ऐड होगा। डुअल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आपको करने पड़ते हैं। पहला क्या देखा हमने, इनके बीच का गैप देखा, फिर इनके जो गैप थे उनके गैप्स के बीच का गैप्स देखा, एंड फिर उससे हमने आंसर बच्चे निकाल के आपको दिया। बहुत जबरदस्त है। हम आगे बढ़ जाते हैं। फाइंड द रॉन्ग टर्म, रॉन्ग टर्म, रॉन्ग टर्न नहीं, रॉन्ग टर्म। 9 में 14 यानी +5, 14 में 19 यानी +5, +5 हो रहा है। 19 में +5 करूंगा 24 आना चाहिए, 25 क्यों लिखा है? अब चेक करते हैं, अगर मैं इसको 24 मान लूं तो क्या बाकी चीजें सही हो जाएंगी? +5 से 29 आ जाएगा, +5 से 34 आ जाएगा, ठीक है, 24 होना चाहिए था, 25 गलत है। सिंपल क्वेश्चन है, खत्म कहानी। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। 2 से 6 पे गए +4, 6 से 12 पे +6, +8 +10 +12 +14 होगा कि नहीं होगा? 64 आएगा कि नहीं आएगा? 66 56, 14 करना है ना, प्लस 56 आएगा। बहुत बहुत इजी क्वेश्चन में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बहुत फास्ट निकालूंगा, और आपको भी फास्ट सीखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में टाइम का कॉन्सेप्ट सिखाया मैंने। ए के बाद बी छोड़ा, सी आया, डी छोड़ा, एफ आया, फिर जी छोड़ा, एच आया, आई जे छोड़ा, के आया। यानी पहले मैंने एक छोड़ा था, यानी प्लस, पहले मैंने क्या किया, 2 जोड़ा, यानी ए में 2 जोड़ा तो बी सी आ जाएगा। फिर सी के बाद डी ई एफ यानी +3, फिर एफ के बाद ए बी सी डी ई एफ जी एच, फिर +2, एच के बाद आई जे के, फिर +3, फिर +2, फिर +3, फिर +2, फिर +3। क्या हुआ? +2 +3 +2 +3 +2 +3 +2 +3। आर के बाद +3 करो, पी क्यू आर एस टी यू, यू आना चाहिए आंसर। सिंपल है कॉन्सेप्ट, ज्यादा नहीं। अच्छा, अब यहां से आपके लिए होमवर्क आ जाते हैं 4-5। पहला क्वेश्चन ये आपका होमवर्क, 45 आपका होमवर्क है। चारों को प्लॉट करना है, आपको बताना है। ये वाले क्वेश्चन मैं इसलिए इतने सारे होमवर्क के लिए लाया हूं, बिकॉज आपको ना प्रैक्टिस नहीं करोगे ये क्वेश्चन पेपर में नहीं बनेगा। आपके हाथ की स्पीड इतनी तेज होनी चाहिए कि आप ये वाला क्वेश्चन देखते ही फटाफट से लिख दो, एंड 4 बार लिख दो इसको फटाफट से, एंड चारों बार चारों ऑप्शन को प्लॉट करो और तुरंत पैटर्न समझो। आपको ये वाला प्लॉट करना है, ये इसका आंसर रहेगा। सेम यहाँ पर आपको प्लॉटिंग करनी है, ये प्लॉटिंग के बिना भी बन जाएगा, बट क्योंकि मैंने सिमिलर क्वेश्चन ऊपर सिखाया है तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेगा, लगाना।
ठीक है, वही प्लॉटिंग वाला क्वेश्चन है। सिमिलरली एक क्वेश्चन ऊपर से आया ऐसा ही वाला, ऊपर ये प्लॉटिंग के क्वेश्चन है सब, ए एन रिपीटेशन वाला क्वेश्चन है। फिर वही एबीसी बेसी, ये फेवरेट है एनटीए का, मैंने बहुत सारे पीवाईक्यू देखे, हर एक में एक दो मिल रहे हैं। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। अगेन आपको एक और मैं होमवर्क ले आया हूँ, ये भी आपका होमवर्क रहेगा। स्क्रीनशॉट लेते रहो, वीडियो पॉज करते रहो, बनाते चलो, है ना। फिर ये आपके बहुत जबरदस्त तरीके की सीरीज हमने खत्म करी। अब जाने से पहले एक बात मेरी सुन के जाओ, बहुत जरूरी है, इसलिए सुन जाओ, जाना मत प्लीज। आपको पढ़ा तो मैं सब कुछ रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सीवीडी के लिए काफी है या नहीं है, सारे डाउट्स आपके मैं खत्म कर दूंगा, सब कुछ काफी है, इतना सब कुछ मैं सिखा रहा हूँ ना, इसके बाहर कुछ आने वाला है नहीं। नहीं, ये देखने की कोई जरूरत नहीं है। जीएटी जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो कुछ भी और देखने की जरूरत बिल्कुल कहीं से भी नहीं है। बिल्कुल अपना टाइम मत वेस्ट करना। हाँ, अच्छा, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने ये डाली है। आपका जो डर है सीवीटी का वो यहाँ खत्म हो जाएगा। आप सब बच्चे बराबर हो, वो चीज के लिए आपको ये देखना है। हाउस ऑफ एम्बिशंस हमारे मेन चैनल पर जाना है और ये वीडियो देखनी है। सीवीटी आसान होगा, आसान नहीं होगा बट मुश्किल नहीं होगा, ये बात मैंने साबित करी है। इंग्लिश की स्ट्रैटेजी, इंग्लिश के लिए ढूंढ रहे हो तो ये है। मैथ्स में कैसे मैंने टॉप किया वो ये स्ट्रैटेजी है। जीएटी के लिए ये स्ट्रैटेजी है। फॉर्म भरने का अपडेट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। हाउस ऑफ एम्बिशन इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू। वी आर ऑल अबाउट सीवीटी, डीयू, जेएमआई, बीएचयू, एयूडी, हर वो चीज जो आप सोच सकते हो। ये मेरे कुछ पर्सनल चैनल्स भी हैं, देख सकते हो, जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। हर वो चीज जो आपको हेल्प कर सकती है, मैं बच्चों आपको हेल्प करने के लिए बना रहा हूँ। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, दोनों ही चैनल से जुड़े रहो। अपडेट टाइमली, अभी अपडेट आना शुरू भी नहीं हुई, वरना मेरे जो मेजरली जो मेरे वीडियो होते थे ना, पॉपुलर वीडियो, वो क्या होते थे, वो अपडेट्स होती थी। इंटीमेशन स्लिप आ गई, एग्जाम डेट आ गई, रिजल्ट आउट हो गया, है ना, एनटीए ने एग्जाम डेट रिलीज कर दी, आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस आ गया, वॉर इफेक्ट से क्या सीवीटी एग्जाम पे फर्क पड़ा, एडमिट कार्ड आ गए, ये सब चीजें। हर वो चीज जो आपको टाइमली अपडेट चाहिए वो हाउस ऑफ एम्बिशन देगा। हाउस ऑफ एम्बिशन इज ओनली थिंग यू कैन डू गुड टू योर सेल्फ राइट नाउ, उसके अलावा पढ़ाई। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियोस में, बाय बाय।